Namaskar children. In the previous class of history, class 11, we were studying about chapter 2, that is writing and the city life. So, in starting we have seen Mesopotamia and how the urban culture developed in the area, about that also, and what were the main factors which were influencing the development of urbanization, उनको भी हमने focus किया. Now again we are going to see the points, the significance of urbanism. अब जो ये urbanization जो था वो develop हुआ, उसका significance, उसका importance क्या था? जैसे it comprises वहाँ की जो economy थी, economy of Mesopotamia comprises food production, trade, manufactures and services. So economy was not only dependent on the agriculture. जैसे हम आज कहते हैं कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर है इकोनॉमी के, प्राइवेट सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर. The primary sector, that is a sector which is the part of agriculture sector. The second one is secondary sector and third one is service sector. तो प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस होती है. सेकेंडरी में वो फर्नेस वे में, इंडस्ट्रीज में फाइन गुड में कन्वर्ट होती है. एंड वाया सर्विस सेक्टर इट कम्स टू अस, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो हम तक आती है. वहाँ भी जो एग्रीकल्चर था उस पर डिपेंड नहीं था, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी. कौन सी? फूड प्रोडक्शन, ट्रेड हो रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था और सर्विस हो रही थी. इट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो कई पार्ट्स पे डिवाइडेड थी एंड एवरीवन विल इंडल्ज इन वेरियस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. अब था इंटरडिपेंडेंसी ऑफ पीपल. इंटरडिपेंडेंसी ऑफ पीपल लाइक सपोज एक काम, सपोज कोई पॉटर है, उसने मिट्टी का कोई बर्तन बनाया है. The second one is going to be make it polished, उसमें कार्विंग करेंगे या उसको हम फाइन में कन्वर्ट करेंगे या उसमें कुछ टेक्निक यूज करके उसको एक और वे में बनाएंगे. तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग थे वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने कहा कि किसान ने फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया, तो गन्ना सपोज हमने देखा कि शुगर केन खेत से आया, उसके बाद तो उसकी चीनी बनने की प्रोसेस है, दैट विल बी द स्ट्रीट एंड वाया ट्रांसपोर्टेशन विल कम टू अस. सो ये क्या है? ये इंटरडिपेंडेंसी है. किसी एक प्रोसेस के पूरा होने में लोगों की आपस की इंटरडिपेंडेंसी थी. दे वर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. देन डिवीजन ऑफ लेबर, वी कैन फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो कि अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग तरह का काम कर रहे थे. वेरियस functions, various parts of work was divided among the various people. The next one, social organization place. और उस समय बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश हो गए थे जो सोशल एक्टिविटीज को फोकस कर रहे थे. तो जब कोई अर्बनाइजेशन डेवलप होता है उसके डेवलपमेंट में वहां पे के इकोनॉमिक प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, पॉलिटिकल कंडीशन, ये सब मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ उस समय की हम स्कल्पचर की बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेसेस और फंक्शंस और ऑक्यूपेशंस. तो वहां पे एक इमेज हमें बताई है, द वर्कर है, एक फीमेल की इमेज है जो एक मॉडलिंग फ्रेम में है, जिसमें एक फीमेल के माउथ, चिन और चीक को बताया गया है उस स्कल्पचर में. और ये जो है वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर है एंड इट इज admired for the delicate modeling. जो delicate modeling मतलब आज जो हम देखते हैं, जो see this is the history, whatever we have learned from there, we have developed ourselves from there. हम step by step अपने आप को develop करते हैं. तो आज भी आपने देखा होगा जो modeling होती है, फैशन शो होते हैं, they used to present the image of the person. कैसे वो image present करते हैं, कैसे उनकी जो वेशभूषा है, ड्रेसिंग सेंस है, उसे बताते हैं, कैसे उनका जो हेयर सेंस है या फेस के एक्सप्रेशंस हैं उनको नोटिफाई किया जाता है. तो उस तरह की मॉडलिंग की इमेज बनी थी वर्कर हेड की, जो वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर था. सो इट शोड द डेलिकेसी ऑफ फीमेल फेस, चिन, like cheek, everything, eyes, क्या
रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिस वाज द सिंबल ऑफ दैट. Then coming to that one, the movement of goods into cities. अब जो चीजें बन रही थी वो सिटीज में एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जा रही थी. लाइक दैट ट्रेड किसका हो रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डेवलप थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के लिए जो प्राइमरी गुड्स थी वो एग्रीकल्चर पार्ट से प्रोड्यूस होके वो फिनिशिंग वाले पार्ट तक जा रही थी. और वहां जो मेन एरियाज थे जहां ट्रेड हो रहा था, वो एरियाज वर टर्की, ईरान एंड अक्रॉस द गल्फ. टर्की, ईरान और गल्फ, these were the areas where this particular trade was developed. Now coming to efficient transport that was important for urban development. और वहां पे एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो सामान को यहाँ से वहां ले जाने के लिए बहुत जरूरी था. सपोज हमारे यहाँ भी जब भी कोई गुड प्रोड्यूस होती है तो उसको एक जगह से उसे ले जाने के लिए ट्रक्स आर देयर, जो गुड कैरियर्स होती हैं वो होते हैं, कई बार ट्रेन से जाता है, कई बार बहुत अलग अलग शिप से जाते हैं, बहुत भारी बल्कि मटेरियल होता है. तो ट्रांसपोर्ट बेस के जो मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड्स के ट्रांसफर में. ऐसा वहां हो रहा था. एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वाटर. पानी के द्वारा वाटर में बोट्स में जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे जाई जा रही थी वो सबसे चीपेस्ट मोड था. उसमें ना कोई फ्यूल लगता था, ना आपका कोई अलग से कोई नई टेक्निक थी. नाउ हाउ इट वाज गोइंग, सो थ्रू द कैनल्स, नहरें थी, नेचुरल चैनल्स जो एंशिएंट मेसोपोटामिया में थे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे चीजों को लार्ज और स्मॉल सेगमेंट्स में. देखो बोट बनाई या लकड़ी के उन्होंने पर्टिकुलर फ्लैट जो थे एक प्लेस बना दिए, उन पर सामान को रखा है. दे वर मूविंग फ्रॉम द लार्ज सेगमेंट टू द स्मॉल वन. छोटी जगह जहाँ पे रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, दे वर मूविंग बाय द वाटर. सो ट्रांसपोर्ट का मीडियम जो था वो वाटर बना, जो बहुत इजी वे में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन, सो वर्बल कम्युनिकेशन जो था दैट वाज वाया डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की बात करें, लिखने का डेवलपमेंट हुआ उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेट करेंगे. स्पोकन साउंड्स वाया विजिबल साइंस. साइन जैसे हम अल्फाबेट्स लिखते हैं A, B, C. So these are alphabets and alphabets jointly are going to make the word and sentence. And there they were having the signs like such ones. So उन साइंस का मतलब भी वही लोग जानते थे और उन साइंस का मतलब जानकर they were creating their own language. उन सिंबल्स का मतलब जानकर वो एक अपनी लैंग्वेज को क्रिएट कर रहे. सो दिस वाज द थिंग. वो उन साउंड से जो थे उनको साइन से प्रेजेंट कर रहे थे बजाय किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के. नाउ कमिंग टू द हाउ दे वर राइटिंग. अब जो वो साइन लिख रहे थे वो किस पे लिख रहे थे, एक पर्टिकुलर प्लेट टाइप का क्ले का एक फ्रेम ले लिया, उस टैबलेट को, टैबलेट लाइक दिस वन, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में उन्होंने मिट्टी का कोई पर्टिकुलर वो ले लिया, सरफेस ले लिया. एंड उसको लेने के बाद दे वर राइटिंग. जो गीली वेट क्ले थी, गीला जो बना हुआ था उस पर दे वर मेकिंग मार्क, और मार्क बनाकर दे वर कीपिंग द थिंग्स टू ड्राई. और ड्राई होने के बाद जो मार्क होते हैं वो उस पर सूख जाते हैं. अभी आप भी अगर गीली मिट्टी से कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ बनाते हैं, पॉटर कुछ बनाता है, तो उस गीली मिट्टी पे वॉट एवर साइंस विल मेक एंड व्हेन यू विल मेक कीप द थिंग्स टू मेक इट ड्राई, तो वो जो साइन होंगे वो उस पर परमानेंटली ड्रॉ हो जाएगा. सो वो टैबलेट बना रहे थे, एक पर्टिकुलर पिक्चर टाइप, एक प्लेट टाइप की, जिसको ड्रॉ करके जिसमें वो गीली मिट्टी में दे वर राइटिंग द साइंस एंड सिंबल्स, और उसके सूखने के बाद दे वर एबल टू रीड द सिंबल कि क्या लिखा गया. सो दिस वाज द वे हाउ दे वर राइटिंग ऑन द क्ले. नाउ कमिंग अगेन टू द रिवीजन पार्ट. सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या कर रहे थे, जो वहाँ की इकोनॉमी थी उसमें फूड प्रोडक्शन था, ट्रेड था,
मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज थी एंड पीपल वर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द डिफरेंट ऑक्यूपेशन डिफरेंट सर्विसेज एंड देयर वाज डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का डिवीजन था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था इट वाज इन प्लेस, एक सिस्टम था, पीपल वर रिजाइडिंग अकॉर्डिंग टू दैट एंड देयर वाज कल्चर आल्सो। द वर्कर हेड एक वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर दिखा जिसको सबने एडमायर किया एक प्रॉपर मॉडलिंग की इमेज में, क्योंकि उसमें ह्यूमन की माउथ, चीफ और चीफ को प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया था। नाउ कमिंग टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, कौन कौन सी चीजें, टेक्सटाइल गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, दीज वर गोइंग टू बी प्रोड्यूस। कहां होगा प्रोडक्शन, टर्की, ईरान और अक्रॉस द गल्फ, वहां सामान जा रहा था। और कैसे जा रहा था, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, क्योंकि अगर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और उस समय का चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड क्या था, वाटर, वाया कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स। एशियन मेसोपोटामिया में ट्रांसपोर्ट लार्ज और स्मॉल सेटलमेंट्स में हो रहा था। देन डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन से, स्पोकन साउंड से, वाया वेरियस विजिबल साइंस, साइन अलग अलग तरह के चिन्हों के माध्यम से, इन मार्क्स के माध्यम से देवर राइटिंग। फिर टैबलेट की बात है कि क्ले का एक पर्टिकुलर मॉडल तैयार किया गया, उस गीली क्ले पे देवर राइटिंग द सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स एंड देवर मेकिंग इट ड्राई, और फिर उसको वो ड्राई करते थे और ड्राई करके इट कुड बी यूज्ड लेटर ऑन, और बाद में उसको यूज किया जाता था। दिस वाज द सिनरी ऑफ द सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। हमने देखा कि ट्रेड डेवलप हो रहा था एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर देयर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं था, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सो मेनी एक्टिविटीज वर देयर, और उन एक्टिविटीज से उस अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा था। Then apart from that we have seen the modeling sculpture part was there and things were transporting from one place to another place, and these were the various parts of the Mesopotamia. And in ancient Mesopotamia the mode of transportation which was very cheaper, that was water, via canals, via natural channels the things were transporting to one to another place. Then we studied about the science, कि कैसे लिख रहे थे वो, तो उनके पास अल्फाबेट्स नहीं थी, they were writing with the science, एक टैबलेट वेट क्ले का, उस पे लिखा, उसको सुखा दिया, that it was going to be like a particular thing to be read, फिर उसमें से वो पढ़ा करते थे। So this was the scenario of how urbanization was going to be developed step by step. So again, once again I will see read the topic from the NCERT. You will be very clear from the book when you are going to read the chapter line wise, because question can come from anywhere, from any line, so we have to be prepared accordingly. And I am going to say the link every time I am saying from the particular chapter how many questions can come. Do practice at the questions कि इसमें कितने questions बन सकते हैं जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है। Question can come in any form, 1 mark question, 3 mark question, 5 mark questions, passage based questions, math based questions. So everything we need to revise, everything we need to do in a proper manner. So do revise the chapter, do study from NCERT and do solve the questions whatever I am supposed to give you in the book. And later on I will send some reference video also how the people were trading at the time. So you can visualize the things कि कैसे लोग वाटर चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे, या वो जो इमेज थी वो किस तरह से बनी, और ऐसे और कौन से स्कल्पचर बने जो फेमस हुए। So whatever links or reference links I am sending to you, do follow the links properly so that you will be able to come to know about the particular topic very easily and you will understand also. जब भी हम चीजों को विजुलाइज करते हैं हम उन्हें समझ जाते हैं। डेली पढ़ाई किया करें, डेली रिवाइज करें, in such a manner you will be able to understand the topic very easily. So that's all for the day. Next time we will take the next topic of the particular chapter. Do revise, read from NCERT. Thank you so much.